मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो हम 5.3 कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जोश में आ जाते हैं। 5.3 कर रहे हैं तो चीज़ों को जो है हम 1 to 15 कर चुके हैं, सॉल्व पूरा कर दिया है, सारे पार्ट किए हैं मैंने एक तरीके से, पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाला हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्स गिवन होगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो हम एक्सरसाइज ये 5.3 कर रहे थे, ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट सबसे भी इंपॉर्टेंट है या नहीं, पहले तो ये जान लो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से सवाल आएंगे आपके पेपर में, पक्का आएंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम 16 to 20 क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर उसी के ऊपर जो हमें करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डायरेक्ट बात करते, ज़्यादा बातचीत करना ठीक भी नहीं है। और अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो जल्दी, ठीक है, और जुड़े रहो, क्योंकि इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आने वाले हैं, हर चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की तो डल चुकी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे काम चल रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप डिमांड करोगे तो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यही क्वेश्चंस आप करके जाते हो तो 95 प्लस से कम नहीं आएंगे, गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सम है आपके पास, 700 रुपये हैं आपके पास, 700 रुपीज़ हैं, इज टू बी यूज्ड, ये यूज किए जाएंगे, टू गिव 7 कैश प्राइजेस। अब 7 कैश प्राइजेस के लिए इसे गिवन, इस 700 में से 7 बच्चों को कैश प्राइज दिया जाएगा, ऐसे समझो, टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि उसकी जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस हुई है उस पर, ठीक है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, कि हर एक प्राइज 20 रुपये कम होता जाएगा जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाते, 7th तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले आने वाले को जितने भी पैसे मिलेंगे, सेकंड आने वाले को उससे 20 रुपये कम मिलेंगे, थर्ड आने वाले को फिर सेकंड वाले से 20 रुपये कम मिलेंगे, फोर्थ आने वाले को थर्ड वाले से 20 रुपये कम मिलेंगे। तो इस हिसाब से 20 रुपीज़ कम होते जाएंगे। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, कि आपको हर एक प्राइज की जो है वो वैल्यू निकालनी है, इज दैट सिंपल। तो हमें पता है भाई सम कितना गिवन है, सम है 700। अगर एक चीज़ सुनो ध्यान से, जो यहाँ पर काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड दैट इज कि 7 जो 20 है ना वो लेस हो रहा है, तो डी की जो वैल्यू होगी ना वो प्लस नहीं होगी, कम हो रहा है ना तो माइनस होगी, -20 होगी। और n हमारे पास कितना होगा भाई, n होगा 7, क्योंकि 7 बच्चों को ही तो प्राइज देनी है। अब देखो, अगर मैं कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि S7 जो है वो आपको 700 गिवन है, ठीक है बेटा। चले अब आगे, अब फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2, ठीक है ना। हम a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 2a प्लस n-1d। हम किसकी वैल्यू निकालने वाले, a की। a जो होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट प्राइज दैट इज a1, और वो आपका होगा जो भी हम निकालेंगे। सेकंड प्राइज आपका क्या होगा बेटा, सेकंड प्राइज आपका होगा a2, और वो कैसे निकलेगा भाई, a1 प्लस d, ठीक है ना। वो सेकंड प्राइज कैसे निकलेगा, अच्छा एक काम करो, फर्स्ट प्राइज को सिर्फ a मानो, ठीक है, a1 मत मानो, ठीक है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट प्राइज a, ये हो गया, सेकंड प्राइज a2 मतलब a प्लस डी। ऐसे ही जो थर्ड प्राइज होगा हमारे पास वो क्या होगा बेटा, थर्ड प्राइज होगा a3, तीसरे बच्चे को दिए जाने वाला, और वो होगा हमारे पास a प्लस 2d। ऐसी टर्म्स निकालते जाएंगे हम, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, हम a निकालते हैं सबसे पहले बाय यूजिंग दिस। S7 है, S7 है तो वो कितना हो जाएगा भाई, 7/2, ठीक है ना, 2a एज इट इज, प्लस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7 -1, और d की वैल्यू आ जाएगी -20, एज दैट सिंपल। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। देखो अब आप एक काम करो, S7 हमारा है कितना, 700, तो यहाँ रखेंगे भाई 700 इक्वल्स टू 7/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई 2a, और यहाँ पर कितना बचेगा, +6 इंटू में -20, ओके, ये हो गया। अब देखो 2 यहाँ पर किस में है, डिवीजन में, ऊपर जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 700 इंटू में ऊपर 2, नीचे में 7, और यहाँ पर क्या बचेगा 2a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 मिलेगा हमें, ठीक है, इन दोनों को 6 और -20 को, ठीक है। 7 से ये कट गया कितने पे भाई, 100 पे, 100 इंटू 2
200। ये इधर माइनस का है, ये इधर जाके किसका बन जाएगा भाई, इक्वल टू के इधर जाके प्लस का, 120 इक्वल्स टू 2a। क्लियर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 320 बनेगा बेटा, कितना बनेगा 320। यहां पर कितना है 2a। अब देखो 320 सब कोई जानता है, a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 2 को वहां से हटाना है, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। अब देखो यहां से जो हमें पता चलेगा वो क्या पता चलेगा, ध्यान से सुनना। a की वैल्यू यहां पे लिखते हैं, ठीक है ना, यहां पे करेंगे। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 320 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 160। क्लियर। तो जो फर्स्ट प्राइज है वो आपका कितना आ गया भाई, फर्स्ट प्राइज आ गया आपका 160। चलो ऐसे लिख लेते हैं 160। अच्छा सेकंड प्राइस कितना आ जाएगा भाई, तो a की जगह लिखेंगे, a प्लस डी होता है सेकंड प्राइस, a प्लस डी की तरह निकालेंगे। तो a प्लस डी को लिखने के लिए a की वैल्यू है 160 और d की वैल्यू है -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा भाई, कितना बनेगा भाई 140। ठीक है। ऐसे ही a की जगह लिखेंगे 160, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख लो 160 माइनस 20 इंटू में 2 करोगे तो ये आ जाएगा 120। क्लियर। ऐसे ही 20 रुपए कम होते जाएंगे और आप जो 7th प्राइज निकालोगे वो भी आपका इसी तरीके से आ जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आप पूरा कर लेना, ठीक है ना। जो देखो 4th प्राइज क्या होगा आपका, जो 3rd प्राइज आया है उसमें से 20 कम कर दो, जो आपका 5th प्राइज होगा वो क्या करेगा, इसमें से भी 20 कम कर दो, जो आपका 6th प्राइज होगा वो क्या करेगा, इसमें से भी 20 कम कर दो, ठीक है, एज दैट सिंपल। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 60 आ जाएगा। फिर 7th प्राइज में क्या करोगे आप, 20 और कम कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 40। तो लास्ट वाले बच्चे को जो 7th आया होगा उसे कितना पैसे मिलेंगे भाई, 40 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से देखो, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाला है ना, ठीक है। आप क्या करना, इसी तरीके से लिखते जाना 7th की, 3rd प्राइज A3, ठीक है ना, 4th प्राइज A4, 5th प्राइज A5, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा। क्लियर। चले आगे बात करें। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करें। देखो ये जो कैलकुलेशंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही मेन है इस क्वेश्चन में, जो मेन है वो ये पार्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका प्लस माइनस में कोई गलती नहीं होती है ना, मल्टीप्लाई करने में, आंसर निकालने में, ए की वैल्यू निकालने में, तो आप यहाँ पर भी कोई गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये तो ईजी है, आपको 20 माइनस करते जाना है, ठीक है। चले आगे बात करें। चलो 7th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 17th क्वेश्चन कि इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ द ट्री प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड ऑफ द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि भाई बहुत एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और ये डिसाइड किया गया, इट वाज डिसाइडेड, और आपको भी पेड़ लगाने चाहिए, कैंपेन्स करने चाहिए, ठीक है, ये नेचर को प्रोटेक्ट करो, ठीक है ना, सेव एनवायरनमेंट की जो थीम है उसे आगे बढ़ाओ। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, अब कौन कितने लगाएगा ये भी बताया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट, ठीक है, विल बी द सेम एज द क्लास। कि जैसे फर्स्ट क्लास है, फॉर एग्जाम्पल इसने एग्जाम्पल भी दिया है इन विच दे आर स्टडिंग, इसने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे सेक्शन एक क्लास फर्स्ट है तो वो एक प्लांट लगाएगी, लेकिन उसके जितने भी सेक्शन होंगे हर एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा। जैसे क्लास 1 है तो प्लांट एक, लेकिन सेक्शन भी तो होंगे, तो जैसे ए सेक्शन ने एक लगा दिया, बी सेक्शन ने भी एक लगा दिया और सी सेक्शन ने भी एक लगा दिया, ठीक है। तो 3 सेक्शन हो गए, तो तीनों ने एक एक लगा दिया। तो फर्स्ट क्लास में अगर 3 सेक्शन है तो टोटल पेड़ कितने लगे, 3 लगे, ठीक है। अब सुनो क्या कहता है, सेकंड क्लास कितनी लगाएगी, 2 पेड़ लगाएगी, मतलब हर एक सेक्शन 2 लगाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसे कहाँ तक है, 12th क्लास तक है, ऐसे कहाँ तक चला गया है, 12th क्लास तक चला गया है। 3 सेक्शन है ईच क्लास के, ये चीज़ समझ लो, 3 सेक्शन है ईच क्लास के। तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड, अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ एक चीज़ लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, उन्होंने एक पेड़ लगाना है, लेकिन उनके सेक्शन कितने हैं, 3, तो टोटल पेड़ कितने लगा देंगे, 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड, सेकंड कितने लगाएगी भाई, सेकंड लगाएगी प्लांट 2, लेकिन उसके सेक्शन कितने हैं, 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, टोटल कितने प्लांट्स हो गए 6। ऐसे ही नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास थर्ड, अब थर्ड क्लास है तो 3 पौधे लगाएगी, और 3 प्लांट लगाने पर उनके सेक्शन भी कितने हैं, 3, तो ये कितने हो जाएंगे भाई 9। इसी तरीके से आगे चलते हुए ये कहाँ तक जाएगा भाई, ये जाएगा 12th क्लास तक, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ, मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ
ट्रीज प्लांटेड, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 12th, ठीक है ना, वो कितने हो जाएंगे भाई, 12 पेड़ लगाने हैं, क्लास 12th है तो 12 लगाएगी, और इसके भी कितने सेक्शन है, 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 36। तो ये हो गई हमारी एक तरीके से एपी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एपी विल बी क्या बनेगी भाई 3,6,9 अप टू कहाँ तक जाएगी 36 तक जाएगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई भाई 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, डी की वैल्यू निकाल लो, 6 - 3 कम्स आउट टू बी 3, ठीक है ना, और ए एन हमारे पास कितना आ गया 36 के लास्ट जो क्लास है 12th क्लास वो 36 पौधे लगाने वाली है। तो अभी हमें एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन की वैल्यू हमें गिवन है 12, क्योंकि 12 ही तो क्लासें हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि उनके 3 सेक्शन है तो 36 वो हो जाएंगे एन की वैल्यू, नहीं, क्लास ये एपी कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 ऐसे करते कहाँ तक 12 टर्म आएंगी। तो अभी आपको निकालना है S12। तो सिंपल सा फॉर्मूला है n/2 मतलब 12/2, a प्लस एल लगा लो यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 6, a की वैल्यू कितनी है भाई 3, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। तो आपको 6 × 39 कर लेना है और वही आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। नहीं आता ना मल्टीप्लाई करना, मुझे पता है तुम लोग ना भाई साहब ऐसे मतलब पूरा सॉल्व चाहिए तुम्हें। 9 × 6 कैरी 5, ठीक है ना, 54 कैरी 5, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18, 18 और 5 23, 2 3 4 जो प्लांट्स है वो टोटल पूरा स्कूल जो है प्लांट कर देगा क्लास 1 से लेके 12 तक। जब हर एक सेक्शन कितने, हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं, ठीक है। आ गया ना समझ में, आगे बात करते हैं, आ जाओ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, 18th क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। इस पे ये स्पायरल्स बनाए गए हैं, ठीक है। पहले ए से शुरू किया गया, ए को सेंटर माना हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ए को सेंटर माना हुआ है, ठीक है, और वहाँ से फिर एक ये सेमी सर्कल बनाया गया, फिर ये एक सेमी सर्कल बनाया गया, फिर ये एक सेमी सर्कल बनाया गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे सेमी सर्कल्स जो है वो आपके बनाए गए हैं, ठीक है। और कहाँ तक बनाए गए हैं, 13 तक बनाए गए हैं, ठीक है। कहाँ तक, 13 तक। ये क्वेश्चन तो हमें पता है, मुझे बस आपको समझाना है, ठीक है। देखो क्या बात है, कहता है कि अ स्पाइरल इज मेड अप बाय सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स बनाए, सर्कल नहीं, सेमी सर्कल्स, विद सेंटर अल्टरनेट एट ए एंड बी। पहले ए को सेंटर माना है, फिर बी को सेंटर माना है, इस तरीके से आगे बढ़ते गए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद द सेंटर ए, कि ए से शुरू किया गया है चीज़ों को बनाना, ए को सेंटर मान के चीज़ों को बनाना शुरू किया गया है। उस समय जब ए को बनाया तो रेडियस इतनी थी, फिर जब बी को बनाया तो रेडियस इतनी थी, तो रेडियस जो है वो बढ़ती गई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सॉरी बेटा, ठीक है ना। और ऐसे कितने, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप द 13 कितने, 3 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स बनाए गए हैं, ठीक है, 13, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में एपी विल बी क्या हो जाएगी 0.5, ठीक है ना। अच्छा एपी नहीं, यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमें तो लेंथ निकालनी है ना, लेंथ निकालनी है, ठीक है, ओके, लेंथ निकालनी है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ R1 हमारे पास कितना है भाई 0.5, ठीक है ना। ऐसी R2 कितना है हमारे पास 1.0, R3 कितना है हमारे पास भाई, R3 है हमारे पास इसमें 1.5, ऐसी सो ऑन। अगर मैं चलता जाऊँ आगे तक तो R13 हमें 13 बनाने, R13 कितनी होगी, तो देखो इसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे एक तरीके से, इसे सेकंड टर्म, इसे थर्ड टर्म, ठीक है। यहाँ से हमें D की वैल्यू क्या पता चलेगी, पता है आपको, यहाँ से हमें D की वैल्यू पता चलेगी जब हम 1.0 में से -0.5 हटा देंगे तो हमें 0.5 मिलेगा, क्योंकि देखो हर एक टर्म में कितना ऐड हो रहा है 0.5, 0.5, 0.5, ठीक है। तो D की वैल्यू होगी। तो A13 को कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझ लेना कि जब 13 जो सेमी सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी वो मैं निकाल रहा हूँ। तो ध्यान से समझना, इसे मैं एक तरीके से लिखूंगा, वो क्या होगी R1 + 12D, कि R1 को हम फर्स्ट टर्म की तरह मान के चल रहे हैं। तो R1 कितना है भाई 0.5 है, ठीक है ना, प्लस 12 एज इट इज़ इनटू में 0.5, क्योंकि हर एक टर्म 0.5 से बढ़ रही है। तो ये 0.5 यहाँ हो गया, प्लस यहाँ 12 हो गया। इसे क्या लिख सकता हूँ 5/10 लिख दूँ तो ये 1/2 बनेगा, 2 से ये कट गया 6, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा 6 + 0.5 6.5। जो R13 होगी ना उसकी रेडियस होगी 6.5, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, ये चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, ठीक है।
अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो, आपको निकालना है S13, ठीक है ना। और S13 क्या होगा भाई, सुनना ध्यान से, ठीक है ना। ये एक आपको यहां से यहां तक की लेंथ निकालने के लिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है, ठीक है। ये दो चीजें लगेंगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, वो होती है 2πr, ठीक है ना। पूरे की पूरे सर्कल की क्या होती है 2πr। तो सरकम, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगी भाई, सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, तो 2πr डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आपको मिलेगा पाई और r, एज दैट सिंपल। समझ में आया, क्लियर है। तो आपको निकालना है S13, मतलब पहले का πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, πr13 तक। अब एक चीज़ देखो, इसमें सब में क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आपने पाई को कॉमन ले लेना है। उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको ध्यान से सुनना, यहाँ मिलेगा r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू कहाँ तक, r13 तक। अब आप एक काम करो, इसमें वैल्यूज रख दो, ठीक है। r1 मतलब कितना है 0.5, प्लस ये कितना है भाई 1, ठीक है 1.0, प्लस ये 1.5, और अप टू कहाँ तक चला जाएगा 6.5 तक चलता जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा टेक्निकली आपको चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से हैंडल करना है, ठीक है। अब देखो पाई एज इट इज, यहाँ लगाएंगे हम SN का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम SN का फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। और SN का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये यहीं लिख देना, SN होता है आपका n/2, ठीक है ना। यहाँ पर a प्लस एल लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, ठीक है, और n की वैल्यू भी पता है कि ये 13 है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना अब चीज़ों को, 13/2, क्योंकि ये 13 तक है, r13 तक है, 13/2, 2a मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 0.5, प्लस, अच्छा सॉरी a प्लस एल लगा रहे हैं ना हम, तो डायरेक्टली वही लगा लेते हैं, ठीक है, 2a वाला नहीं, वो ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन डिवाइडिंग वो है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस एल, a कितना है आपका 0.5 और l कितना है आपका 6.5, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है, क्लियर, एज दैट सिंपल, क्लियर हुआ। अब चलो आगे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये है पाई की वैल्यू क्या होती है भाई 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है ना। अंदर क्या है, अंदर है 13/2, और देखो इन दोनों को प्लस करने पे क्या बिना है 6.5 प्लस 0.5 7 मिलेगा आपको, अल्टीमेटली क्या मिलेगा 7। अब ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में भाई देखो ध्यान से, 22/7 इंटू में कितना बनेगा भाई 13/2 इंटू में 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 22 11 पे चला गया। अब आपके पास बचा क्या 11 इंटू में 13, तो आप 11 इंटू में 13 करोगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा 143, और ये सेंटीमीटर है तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। कि 13 ऐसे स्पाइरल्स अगर बनाए जाएंगे, कैसे स्पाइरल्स, ऐसे, तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 143 सेंटीमीटर। आपने AP ढूंढनी थी, AP को हमने कैसे मान लिया R1 R2 R3 करके R13 तक चले गए, R13 निकाला कि लास्ट वाले को जब निकालेंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो वो होगी R1 प्लस 12D, मतलब R1 एक तरीके से A का काम कर रहा है, ठीक है ना, A प्लस 12D, तो वो हमने निकाल दिया। फिर हमने सबका, ये पहले सेमी सर्कल का, ये दूसरे सेमी सर्कल का, ये तीसरे का, ये 13th का, तो सब में पाई कॉमन था, पाई बाहर निकाल दिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब एक तरीके से हमें 0.5 से लेके 6.5 तक का सम निकालना था। वैसे नहीं तो वैसे सिंपल ही ऐड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब फॉर्मूला लगा के यूज़ किया, जब हमने A प्लस एल वाला, तो हमारे को ये चीज़ें मिली और हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आंसर कितना निकाला 143। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 19 क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो भी मज़ेदार होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 19th क्वेश्चन में देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। डायग्राम वाला है तो और भी बड़ा मजे आएगा, ठीक है। कहता है 200 लॉग्स है आपके पास, ये लकड़ी के लट्ठे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कितने हैं, तो कुल मिला के 200 हैं, ठीक है। स्टैक्ड इन अ मैनर, के मैनर में रखे गए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ऐसी तरीके से लकड़ियाँ रखी जाती हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, ये जो सबसे नीचे वाली रो है ना, ये वाली रो, ठीक है ना, इसमें कितने हैं भाई, इसमें है 20,
फिर नेक्स्ट में कितने हैं 19, इस वाली में कितने हैं 19, और नेक्स्ट वाली में कितने हैं, इसमें है भाई 18। मतलब एक एक जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, एक एक जो लॉग है वो ये लोग कम करते जा रहे हैं ताकि एक ट्राइंगल नुमा शेप हमें मिल जाए, ठीक है। तो कहते हैं हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, कि ये बताओ कि ऐसे 200 लॉग्स अगर हमें रखने ऐसे तो कितनी रो बनेंगी। जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, जैसे ये वाली फर्स्ट रो, ये नीचे वाली फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। इसी तरीके से कितनी रोज जो हैं वो और बनाई जा सकती हैं ताकि लास्ट वाली रो में कितने आए, ये बात पूछ रहा है कि लास्ट वाली रो में कितने आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है भाई, हमें एन नहीं पता, ठीक है ना, एन हमें नहीं पता, वही एन हमें निकालनी है एक तरीके से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, लेकिन हमें एस एन पता है, एस एन हमें पता है कि कुल मिला के 200 लॉग्स रखे जाने हैं, ठीक है ना। और ए पी विल बी, ए पी क्या हो जाएगा, ए पी विल बी क्या हो जाएगी भाई, सबसे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, और सो ऑन चलता जा रहा है। तो ए की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी कि ए की वैल्यू है 20, लेकिन डी की वैल्यू है -1। ध्यान से देखो 19, देखो कैसे लिखेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो d कैसे निकलेगा भाई, 19 - 20 कम्स आउट टू बी -1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब चलो आगे करें, आगे सॉल्व करते हैं भाई। एस एन हमें पता है, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, n/2, ओके, 2a + n-1, और यहाँ पर d का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एस एन हमारे पास कितना है भाई, 200 है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो n/2 एज इट इज रहने दो, 2 × a की जगह रखो 20, क्लियर। n हमें निकालना है, उसकी जगह डिस्टर्ब नहीं कर सकते, d की वैल्यू है -1, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो n/2, ये 2 यहाँ पर किस चीज़ में है भाई, 2 यहाँ पर किस में है, ये डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में, तो ये मल्टीप्लीकेशन में 200 के पास चला जाएगा, चला गया। यहाँ से बचा खाली n, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 40। जब इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, -n + 1 एज इट इज, ठीक है, एज दैट सिंपल। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 400 = n, और यहाँ पर क्या मिलेगा भाई 40, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -n + 1, ठीक है। अब देखो चीज़ें आप समझना, ठीक है, चीज़ें आप समझना। देखो कैसे कि 400 तो आपको इस साइड मिल गया, इधर क्या मिलेगा भाई 40n, ठीक है ना, ये इसके पास जाएगा। अच्छा एक और है 41m मिलेगा, क्योंकि वो 1 प्लस हो जाएगा 40 में, ठीक है, वो क्या होगा 1, ये वाला जो 1 है वो 40 के साथ ऐड होके 41 बनाएगा, और फिर ये n जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, चलो छोड़ो, एक लाइन और लिख लेते हैं, n ब्रैकेट में 40n - n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 = 41n, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई -n², एज दैट सिंपल, ठीक है। अब आप एक काम करो, पूरे को इधर ले आओ, तो ये बनेगा n² - 41n, और इधर करोगे तो +400 = 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आ गई आपकी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालने के लिए आपको n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n निकलेगा कैसे, -b +, ठीक है ना, b² - 4ac, ठीक है, एज दैट सिंपल, और 2a। अगर कोई और फॉर्मूला नहीं है तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। जर्नली अगर आप दिक्कत है आपको कि फैक्टराइजेशन करने में, तो ये लगाओ, मैं आपको यही लगा के दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं आपको यही वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। अच्छा a और b तो पता होगा ना, देखो -b मतलब माइनस फॉर्मूले का साइन है, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का साइन है, थोड़ा सा सही से लिखते हैं तो इसमें जगह कम बच जाती है। माइनस तो फॉर्मूले का साइन है, b की जगह क्या है भाई -41, तो यहाँ पे मैं 41 लिख रहा हूँ, ठीक है, -41 लिख रहा हूँ, ठीक है, + b² क्या है भाई, आपके पास b है ये 41 का स्क्वायर, तो 41 का होल स्क्वायर -4 × a की जगह क्या है भाई, a की जगह है 1 इंटू में 4ac, 4 लिख दिया, a लिख दिया, c लिख दिया, मतलब 400 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बटे में 2a a की जगह क्या है 1 है, तो मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -41 +, ध्यान से सुनना, अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 41 का स्क्वायर क्या होता है, 41 का स्क्वायर अगर नहीं आता ना तो चीज़ें आपके साथ गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब बोलोगे मास्टर जी आपको भी नहीं आता, ठीक है, तो निकाल ले रहा हूँ ना चीज़ें,
आपको याद होगा, मेरी दिमाग से कई बार निकल जाती है। वैसे 1681 होता है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, 1 हो गया, यहाँ पे आ गया 4 आ गया, फिर 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ से करेंगे तो 16 आ गया। ठीक है, तो 1681 आ गया, बिल्कुल ठीक है, 1681 हो गया। यहाँ पर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 40 है बेटा, 14 नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उसे ब्लू कलर की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, 400 है, इंटू में 4 है तो ये -1600 बनेगा। ठीक है, बटे में 2 है, चल रहा है एज इट इज। तो यहाँ पे 41 प्लस माइनस, अब देखो 1600 में से 1681 में से 1600 हटाएंगे तो 81 बचेगा खाली, 81/2। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 41 प्लस माइनस 9 बचेगा आपके पास, और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, क्लियर। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो जो n की वैल्यू है ना बेटा, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ना, आप यहीं पे नीचे लिख लेना। ठीक है, मैंने वहाँ लिख दिया है, क्लियर। इसी के नीचे लिखना n की वैल्यू, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो मैंने अभी सॉल्व किया है, ये इसी के नीचे सीक्वेंस में बना लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, n की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, n की वैल्यू आपके पास कितनी आएंगी, 2 n की वैल्यू आएंगी। एक आएगी 41 प्लस 9/2, और एक आएगी 41 माइनस 9/2, इस तरीके से। ठीक है, 2 वैल्यूज आएंगी आपके पास, क्लियर। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 50/2, तो यह मिलेगा 25। ठीक है ना, आधा। यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, यहाँ सॉल्व करोगे तो 41 में से 9 गए, ठीक है ना, तो 40 में से 8 माइनस करोगे तो आपको 32 मिलेगा। 32 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 16 मिलेगा। अब जो n की वैल्यू है ना, वो आप कंसिडर करोगे 16, इसको 25 को नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे कैसे, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया। टेकिंग n इक्वल्स टू 16, हमें पता चल गया कि टोटल जो लॉग्स रखे जाएंगे, पहली रोज, दूसरी, तीसरी, ऐसी कितनी रोज बनेंगी, 16 रोज बनेंगी। तो लास्ट जो होगी वो आपको निकालनी है A16, तो वो हो जाएगा A प्लस, ठीक है ना, 15D, तो कम्स आउट टू बी, A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, A की वैल्यू है आपके पास 20 प्लस 15 एज इट इज़ माइनस 1 एज इट इज़, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5। लास्ट वाली जो रो होगी उसमें कितने आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, अब आप 25 जब रखोगे ना तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा भाई। जब आप 25 रखोगे n की जगह, अगर आप 25 लेते हो, जैसे मैंने कहा था कि 25 को नेग्लेक्ट कर देना है आपने, अगर आप लेते हो तो जो लास्ट वाली लॉग है ना, यहाँ पे 25 रखोगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे 25 रखोगे, यहाँ पर तो 15D ही रहेगा। ठीक है, तो -5 मिलेगा, कभी माइनस में जाएंगे ही नहीं, हम चीज़ों को माइनस में लेके जाते ही नहीं। तो n को जो है वो हम 16 कंसीडर करेंगे, और दूसरी बात कि हम इसे क्या मानेंगे, 5। लास्ट वाली रो, ऐसे बॉटम रो, फिर ऐसी जो लास्ट वाली रो होगी उसमें कितने होंगे, 5 होंगे। ठीक है ना, क्लियर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैसअप जैसा हो गया है, बट आई होप, देखो यहाँ तक तो आपने सेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन लिखना है, उसके बाद ये दोनों, और फिर लास्ट में ये चीज़। ठीक है, चलिए आगे बात करें फिर। आई होप आप कर लोगे, आप इतने होशियार हो यार, मैनेज कर सकते हो चीज़ें अपने आप में। अच्छा, एक स्लाइड और खाली थी हमारे पास, मैं तो भूल ही गया, मैंने उसी में लिख दिया सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, पता नहीं था। ठीक है, 20 देखो, 20 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इन अ पोटैटो रेस, ये लड़की जो दौड़ रही है आपके साथ पोटैटो में, ये पोटैटो रेस है, इसमें है क्या कि अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये बकेट रखी गई है। ठीक है, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यहाँ पे है पहला पोटैटो, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। तो पहले से के बीच के डिस्टेंस में कितना है, 5 मीटर है। एंड अदर प्लेस एट द 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर 3-3 के दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 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 है। ठीक है, दीज 10 पोटैटोज आर इन द लाइन्स, कि ये जो पोटैटो हैं ये क्या है, एक लाइन में है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा बताता हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा दिमाग में है ये क्वेश्चन। ये कहता है कि ये कितना डिस्टेंस चलेगी, क्या लास्ट में है कि फाइंड द डिस्टेंस रन बाय गर्ल। ठीक है ना, ये हमें निकालना है कि इस लड़की ने लास्ट पोटैटो को उठाने तक के लिए कितना डिस्टेंस इसने जो है वो दौड़ा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर फर्स्ट, ठीक है ना, पोटैटोज, पहले पोटैटोज के लिए कितना दौड़ेगी, देखो पहले यहाँ जाएगी वापस। अच्छा, कंडीशन ये है कि ये एक बार में एक ही उठा सकती है।
आगे जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो कंडीशन उसमें ये लिखी गई है कि एक बार में एक ही पोटैटो उठाएगी और जाएगी भाग के, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वाले को, तो ये भाग के जाएगी, लास्ट वाले को उठाएगी फिर डालेगी इसमें वापस, ठीक है। ऐसी नहीं है कि एक बार में गई और सबको इकट्ठा करके ले आई और एक बार में डाल दिया, नहीं, पहले दूसरे को डालने के लिए इसे पहले को डालना पड़ेगा, पहले को उठाया फिर वापस आई, फिर दूसरे के लिए फिर गई और फिर वापस आई। तो इस तरीके से इसे जाना है और आना है, एक बार में एक ही पोटैटो उठाना है, ठीक है। तो पहले के लिए क्या होगा, देखो पहले जाएगी फिर वापस आएगी, तो 5 और 5 10 हो गया, ठीक है ना, 10 मीटर रन करेगी। डिस्टेंस फॉर सेकंड पोटैटो के लिए क्या करेगी भाई, यहाँ से यहाँ तक जाएगी 8, ठीक है, दौड़कर, और 8 ही वापस आएगी, तो ये हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है ना। इसी तरीके से चलता जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर जो है, डिस्टेंस किसके लिए, थर्ड पोटैटो के लिए क्या करेगी वो भाई, 3 + 3 8, 8 + 3 11, 11 ही दौड़ के वो जाएगी और 11 ही दौड़ के वो वापस आएगी, तो देखो क्या हो जाएगा भाई 22 मीटर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरीके से टोटल जो पोटैटोज हैं वो कितने हैं वो भी देख लेते हैं हम भाई, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 और 10, एक बार दोबारा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पोटैटो हैं, उसको 10 टाइम दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वाले के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको चीज़ें, इसको डिस्टेंस निकालना है हमें, AN निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो हमें पता चल गया N की वैल्यू पता चल गई भाई, N की वैल्यू पता चल गई 10, क्लियर। A की वैल्यू पता चल गई, स्टार्टिंग वो 10 मीटर से कर रही है। D की वैल्यू पता चल गई, देखो 16 - 10 कितना हो जाएगा 6, कि हर एक पोटैटो के बीच में जो AP बनेगी उसमें 6 का जो है डिफरेंस होने वाला है, 6 मीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकालना क्या है, S10 निकालना है, आपको निकालना क्या है, S10 निकालना है, N की वैल्यू 10 है, तो रखेंगे 10/2, क्लियर। 2A 2 × A की वैल्यू कितनी है 10, प्लस n-1 मतलब 10 - 1, D की वैल्यू कितनी है 6, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, यहाँ पे आपको 20 मिलेगा, प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा भाई 9 × 6 मिलेगा आपको, क्लियर। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 × में ये 54, क्लियर। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको 5 × 74 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप 74 को यहाँ पर क्या कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 का 0, 35 35 और 2 37, ठीक है। 370 मीटर उसने जो है वो ट्रेवल करेगी, कि 370 मीटर जो है टोटल वो डिस्टेंस उसका रहने वाला है, जो वो लास्ट पोटैटो से उठा के वापस बकेट में डालेगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखो इतना टिपिकल नहीं है बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट पोटैटो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 और 10, कुल मिला के उसे 10 उठाने हैं, ठीक है। और एक बार में एक ही उठा सकती है, तो जो जाने का और आने का डिस्टेंस दोनों ऐड होंगे। तो पहले के लिए जाने का 5 और आने का 5 तो 10 हो गया, दूसरे के लिए जाने का 8 और आने का भी 8 तो 16 हो गया, अगली बारी के लिए जाने के लिए 11 और फिर आने के लिए भी 11 तो 22 हो गया। इसी तरीके से लास्ट पोटैटो को उठाएगी तो वो अलग तरीके से निकालेंगे। हम निकालना ही क्यों, जब ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि हमें A पता चल गया कि स्टार्टिंग वो 10 मीटर से कर रही है, हमें N पता चल गया कि उसे 10 पोटैटोज उठाने हैं, हमें D पता चल गया कि हर एक में जो है वो 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया 370 मीटर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए यार, और भी बेहतरीन चीज़ें करेंगे, ठीक है। आज गला थोड़ा सा ख़राब है, क्लियर, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि इस चैप्टर 5 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं या फिर किसी भी रेफरेंस बुक में होंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए क्या करेंगे हम, उनके एक कलेक्शन बनाया जाएगा और वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसका सॉल्यूशन PDF मांगोगे तो PDF भी आपको अपलोड करा दी जाएगी, ठीक है ना कहीं आपको लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप उसे एक्सेस कर पाओ, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चैनल के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर।